हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हमारे पैटर्न सीरीज के थर्ड पैटर्न जो कि है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स, उसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हैप्पी नंबर। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया, लूप डिटेक्शन वाला क्वेश्चन था वो, कि अगर किसी भी लिंक लिस्ट में अगर लूप्स हो तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं फास्ट एंड स्लो पॉइंटर से। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले वो क्वेश्चन देख सकते हो। वो एकदम बिगनर फ्रेंडली क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंटरमीडिएट पे आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, हमें बताना है कि एक नंबर हैप्पी है कि नहीं। तो हैप्पी नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। और फिर समझ लो, जैसे यहाँ पे इन्होंने नंबर ले रखा है 1 और 9। फिर हम उसका स्क्वायर को ऐड करते हैं, मतलब फिर हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा 81। ठीक है, हमें मिल जाएगा 82। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 82 में 8 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे। ये हमारा आ जाएगा 68। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आ जाएगा 100। फिर उसके बाद 100 में क्या करेंगे, हम इन तीनों को अलग करेंगे। 1 + 0 + 0, इनका स्क्वायर करेंगे सबका। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि हैप्पी नंबर वही होता है जिसमें स्क्वायर करके लास्ट में 1 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे और भी नंबर्स होंगे जो इन्फाइनाइटली चलते रहेंगे, जैसे अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी इन्फाइनाइटली चलता रहेगा, लेकिन उसमें 1 कभी नहीं आता। ठीक है, 1 कभी नहीं आता, तो इसलिए वो हैप्पी नंबर नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले आपको फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट याद है, हम वही यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम ये जो स्क्वायर रूट्स को ऐड करने वाली चीज़ है ना, उसका एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं। क्या करेंगे, हम डिफाइन स्क्वायर रूट नाम दे उसका, वैल्यू डाल देंगे n। ठीक है, सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट में क्या किया, जो हमारा वाइल n। ठीक है, हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, क्या कहते हैं, आउटपुट डिफाइन कर दो 0 स्टार्टिंग में। ठीक है, वाइल n किया हमने। फिर क्या करेंगे, वाइल n क्यों किया ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है डिजिट इक्वल्स टू n %10। इससे क्या होगा ना, ये करने से क्या होगा, समझ लो अगर 19 है हमारा नंबर, तो अगर हम 19% 10 करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा, है ना। क्योंकि जो ये परसेंट है ये हमें रिमाइंडर देता है। तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें 9 बचेगा, तो 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 9 मिल गया हमें। फिर हमने क्या करना है, 9 का स्क्वायर रूट करना है। डिजिट इक्वल्स टू डिजिट स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, 81। इसका स्क्वायर रूट हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 81। ठीक है, 81 आ गया। फिर क्या करेंगे हम, आउटपुट जो है, आउटपुट प्लस एन इक्वल्स टू डिजिट। आउटपुट हमारी स्टार्टिंग में 0 थी, तो आउटपुट हमारी बन जाएगी 81 + 0। 81 + 0, 81 ही रहेगा। फिर क्या करेंगे हम, जो हमारा n है, n इक्वल्स टू n/10। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये प्रोसेस देखो, हमें n के लिए भी मतलब 9 के लिए भी चलाना है और 1 के लिए भी चलाना है, इसलिए हमने वाइल लूप लगाया यहाँ पे कि दोनों वैल्यूज हो जाएं। फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पे ये किया ना, इसका क्या होगा, n हमारा ऑलरेडी क्या था, 19। n हमारा 19 था ना, 19 को हमने इंटीजर डिवाइड किया है। डबल डबल स्लैशेस का मतलब होता है इंटीजर डिवाइड। 19 को इंटीजर डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिल गया, फिर उसके बाद वापस 1 वाइल लूप में जाएगा। 1% 10 कितना होता है, 1 ही होता है। 1% 10 1 ही होगा, हमारा 1 ही होगा। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे इस स्टेप में 1 का स्क्वायर किया हमने। फिर फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर आउटपुट में क्या आएगा, देखो आउटपुट में हमारे पास अभी तक 81 है। ठीक है, प्लस एन इक्वल्स टू लिखा है यहाँ पे, 81 + 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 82।
हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 82। फिर उसके बाद 82 का वाइल लूप है, क्योंकि 82 को फिर से स्क्वायर होएगा। फिर से स्क्वायर होएगा, क्या होगा? 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 68। ठीक है, इसका 4, इसका 6। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, है ना? यहाँ पे इसका 4, यहाँ पे आपको समझ आ गया मैंने क्या किया? यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है? 62। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 68 आ गया। ठीक है, ऐसे हमारे पास 68 आएगा, फिर उसके बाद 100 आएगा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमने कर देना है रिटर्न आउटपुट। रिटर्न आउटपुट, इतना काम हो गया, है ना? अब हम करेंगे फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स यहाँ पे यूज। कैसे? स्लो इक्वल्स टू एन, फास्ट इक्वल्स टू सेल्फ लगाया मैंने, यहाँ पे सेल्फ आएगा, सेल्फ कॉमा एन। यहाँ पे आएगा सेल्फ डॉट स्क्वायर रूट इसका एन का। फिर हम क्या करेंगे, चलाएंगे लूप वाइल स्लो इज नॉट इक्वल्स टू फास्ट। ये लूप चलेगा। क्या होगा इसमें? स्लो को हम एक स्टेप बढ़ाएंगे, स्लो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट सेल्फ डॉट स्क्वायर रूट स्लो, और फास्ट को 2 बार चला रहा है ना, सेल्फ डॉट स्क्वायर रूट फास्ट। इसी को यहाँ पे रिपीट कर देंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न ट्रू, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि इनफाइनाइटली दोनों लूप चलेंगे, मतलब हमें साइकिल नहीं जानना, साइकिल सब में है, हमें जानना है कि 1 आता है लास्ट में कि नहीं। तो हम रिटर्न ट्रू तभी करेंगे, रिटर्न ट्रू इफ फास्ट इज इक्वल्स टू 1, एल्स फॉल्स। ठीक है, बस ये करना है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं। फास्ट कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल्स और नॉट एसोसिएटेड विद वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे नाम गलत लिख दिया हमने। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके कॉन्सेप्ट्स जो पैटर्न के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस।